हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रोनाउंस के प्रकार बताए थे, वो होते हैं 11। आज मैं एक एक प्रोनाउन का आपके सामने उसका एनालिसिस पूरा डिटेल उसके बताऊंगी, समझाऊंगी। सबसे पहले आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पहले वाले लेक्चर में हमने केवल उसके काइंड्स किए थे, टाइप्स किए थे, और अब एक एक प्रोनाउन के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है, इसके पर्सन्स कौन से हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से किसी पर्सन या व्यक्ति का पता चलता है, बोध होता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब पर्सन और व्यक्ति अलग अलग मैंने इसलिए लिखे हैं कि आप लोगों को ध्यान है कि हमारे पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसलिए इसमें आपको अलग से कि पर्सन या व्यक्ति का बोध हो, इट मीन्स पता चले, तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन, यानी 3 पर्सन्स के में यूज किया जाता है। इस फर्स्ट पर्सन वे पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन वे पर्सन होते हैं जिसमें स्पीकर का पता चलता है, इट मीन्स जो बोला जाता है, जो बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जिसमें स्पीकर का पता चलता है, वे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का वे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अब इसमें हमारे आप लोगों को मैंने केस करवाए थे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, तीनों पॉइंट इसमें यूज होंगे। एक नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। अब जैसे मैंने कहा कि आई, माई, मी, ये सिंगुलर पर्सन सिंगुलर पॉइंट में आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तब ये यूज किए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सिंगुलर यूज करें। तो प्लूरल के लिए वी, आवर, अस। तो यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, फर्स्ट पर्सन का चार्ट बनाया ओनली मैंने। सबसे पहले नंबर, नॉमिनेटिव केस, इट मीन्स सब्जेक्ट के रूप में जो होते हैं। जब हम सेंटेंस करते हैं तो जो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, इट मीन्स सब्जेक्ट की जगह आते हैं, वो नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। मैंने आपसे जब केस के बारे में बात करी थी तब मैंने आपसे कहा था कि नॉमिनेटिव केस ही सब्जेक्टिव केस होता है, इट मीन्स सब्जेक्ट होता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट इट मीन्स ऑब्जेक्ट की जगह जो होते हैं। फिर है पजेसिव। अब पजेसिव केस में 2 तरह के होते हैं, एक तो एडजेक्टिव होता है और एक नाउन होता है। तो दोनों के बारे में मैंने आपके यहाँ पे चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से आपको बना लेना है कि नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। और पजेसिव केस के बीच में से आप उसका पार्टीशन कर दीजिए, जिसमें फर्स्ट आएगा पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पजेसिव नाउन। अब आपके आते हैं सिंगुलर। नंबर की जगह क्या आ जाएगा? सिंगुलर। सिंगुलर में है नॉमिनेटिव केस आई, इट मीन सब्जेक्ट की जगह जो लगता है वो आई होता है। ऑब्जेक्ट की जगह मी। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में आई जो है हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है, नॉमिनेटिव केस में आता है। ऑब्जेक्टिव केस मी। अब ये पजेसिव केस के बारे में बात करते हैं। तो पजेसिव केस अगर एडजेक्टिव के बारे में बात हो रही है तो आपका आएगा माई, और नाउन अगर है तो वह है माइन। तो इस तरह से आपका सिंगुलर पॉइंट होता है आई, मी, माई, माइन। आई सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है मी, पजेसिव का एडजेक्टिव माई, पजेसिव का नाउन माइन। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट का बनेगा। प्लूरल में वी हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट में आएगा अस, क्योंकि कभी भी हम अस से स्टार्ट नहीं करते हैं कोई भी सेंटेंस, कि कोई भी कहीं भी देखा हो अस से स्टार्ट नहीं होता है। फिर है पजेसिव का एडजेक्टिव आवर, आर, और दूसरा पजेसिव का नाउन आर्स। अब इसी के आप जो है थोड़े से वो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आई एम ए टीचर, यू लव मी, दिस इज माई बुक। इसी का एग्जाम्पल I am a teacher. You
लव मी। अब देख लीजिए ये आई, फिर है दिस इज माई बुक, इसमें माई, और अगला है दैट बुक इज माइन। इसके एग्जाम्पल, आई आपका सब्जेक्टिव रूप में आ गया, नॉमिनेटिव केस, आई एम ए टीचर। यू लव मी, मी ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है यहाँ पे। दिस इज माई बुक, एडजेक्टिव है ये, और दैट बुक इज माइन, ये आपका पजेसिव का नॉमिनेटिव, पजेसिव का नाउन है। तो ये आपके चारों पॉइंट से मैंने आपके यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। एक बार फिर बता रही हूँ, आई एम ए टीचर, आई आपका सब्जेक्टिव केस, इट मीन्स नॉमिनेटिव। दूसरा यू लव मी, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। दिस इज माई बुक, यहाँ पजेसिव का एडजेक्टिव है, और दैट बुक इज माइन, ये पजेसिव का नाउन है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपके सामने दूसरा लिख रही हूं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वे पर्सन्स होते हैं जिससे सुनने वाले, इट मीन जो ऑडियंस होते हैं, उनका पता चलता है। वे पर्सन होते हैं जिससे सुनने वाले व्यक्ति का पता चलता है, बोध होता है, ऑडियंस का पता चलता है। टेबल ऑफ सेकंड पर्सन, जैसे हमने फर्स्ट पर्सन की टेबल करी थी, उसी तरह से नंबर, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव के दो पार्ट हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव नाउन। इसी तरह से बनाइए पूरा। पहले सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या यूज होता है और प्लूरल में क्या होता है। वैसे इसमें ज्यादा कहीं कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू सिंगुलर में भी यू सिंगुलर ही रहता है और प्लूरल में भी यू ही रहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में भी यू आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में भी यू ही आता है। अब देख लीजिए जरा, नॉमिनेटिव केस में भी यू ही आएगा, और पजेसिव नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही जगह आपका यू ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में यू, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में यू, और फिर पजेसिव का एडजेक्टिव जो है उसमें योर, और पजेसिव के नाउन में योर्स। इसका प्लूरल पॉइंट एज इट इज वैसे के वैसे पॉइंट बनेगा। नॉमिनेटिव केस में यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, पजेसिव का एडजेक्टिव योर और पजेसिव का नाउन योर्स। अब इसी का एग्जांपल देख लीजिए, यू आर जीनियस, यहाँ यू जो है नॉमिनेटिव केस के पॉइंट में आया है। यहाँ जो यू आया है वो नॉमिनेटिव, इट मीन सब्जेक्टिव पॉइंट पे आया है। फिर है आई लव यू, ये यू आपके ऑब्जेक्टिव केस में है। अब आते हैं दिस बुक इज योर्स, फिर है दिस इज योर बुक। तो इस तरह से आपका सेकंड पर्सन कंप्लीट हो रहा है। एक बार ध्यान से वापस देख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन तो जो है मैं हूं, सेकंड पर्सन तुम हो, थर्ड पर्सन मैं हूं, और तुम दोनों मिलकर जो तीसरे के बारे में जो बात कर रहे हैं वो है। इसी तरह से थोड़ा सा टेबल को ध्यान से देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में कहाँ क्या है और प्लूरल में क्या है। नॉमिनेटिव केस में यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है, क्योंकि यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। एडजेक्टिव में और नाउन में थोड़ा ध्यान रखना, एडजेक्टिव में योर आएगा और नाउन में योर्स आएगा। आपके एग्जाम्पल आपके मैंने यहाँ बताई दिए हैं। यू आर जीनियस, यू आ रहा है सब्जेक्टिव के, यहाँ पे यू आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ ये आपका नाउन है और यहाँ ये आपके एडजेक्टिव है। इसी तरह से आपका सेकंड पर्सन कंप्लीट होता है। अब बात थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, जिसके बारे में हम
मैस्कुलाइन जेंडर, सी होता है फेमिनाइन जेंडर, और इट किसी वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स जो है जानवर के लिए, इनके लिए यूज होता है। इसको थोड़ा सा इस तरह से भी ध्यान रखना कि ही आएगा मैस्कुलाइन जेंडर, सी आता है फेमिनाइन जेंडर, और इट किस में आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों में ही यूज होता है। तो यहां अब आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में वे प्रोनाउन होते हैं जिससे, जैसे व्यक्तियों के बारे में, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और उन पर्सन्स का यानी उन व्यक्तियों का और उन वस्तुओं के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं और उन व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में पता चलता है, और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ पता चल रहा है। ऐसे पॉइंट्स में थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है। टेबल ऑफ द थर्ड पर्सन, हाँ एक थोड़ी सी लिखने में भी गलती हो गई और बोल भी रही थी मैं, आपके फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन की जो टेबल बनाई थी हमने, उसमें यहाँ प्रोनाउन है, मैंने नाउन बोला था बाय मिस्टेक, सॉरी इसके लिए, लेकिन यहाँ प्रोनाउन है। एक तो एडजेक्टिव, क्योंकि हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन का नहीं है, इसलिए प्लीज बार बार मैं बोल रही हूँ इसके लिए कि फर्स्ट पर्सन की जो टेबल बनाई थी हमने, उसमें लास्ट वाले में नाउन की बजाय प्रोनाउन कर लीजिए प्लीज। और दूसरे में यानी सेकंड पर्सन में भी यहाँ पे मैंने नाउन ही लिख दिया था, तो उसको भी प्रोनाउन करिए, बाय मिस्टेक लिखा गया। थर्ड पर्सन अब देख लीजिए आप ध्यान से, वही सारा है, नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। सिंगुलर और प्लूरल इसमें ही, सी, इट नॉमिनेटिव केस में आते हैं। ही आता है मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, सी आता है फेमिनाइन जेंडर के लिए, और इट आता है न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स निर्जीव। फिर है प्लूरल, इसका है दे। ये आते हैं आपके सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम बन जाएगा, सी का हर, और इट का इट, और दे का देम। पजेसिव केस के एडजेक्टिव में, पजेसिव केस के एडजेक्टिव में हिज, ही का बनेगा हिज, सी का बनेगा हर, इट का इट ही रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, और दे का देम ही रहेगा। आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाले टेबल में भी यहाँ प्रोनाउन करना है, प्लीज कर लीजिए ना, कर लेना है प्लीज, क्योंकि मैंने नाउन बाय मिस्टेक नाउन ही बोल दिया और नाउन ही मैंने लिखा था, लेकिन ये यहाँ प्रोनाउन है, हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पजेसिव केस का प्रोनाउन ही का हिज रहेगा प्रोनाउन में, इसमें आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सी का प्रोनाउन में हर्ष हो जाएगा, एस लग जाएगा, और इट का कुछ भी नहीं होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट में आपके पजेसिव प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में तो देम का, ये दे का देम बना रहेगा, लेकिन पजेसिव के प्रोनाउन में देयर्स बन जाएगा। ध्यान से देख लेना एक बार, ये मिस्टेक आप अपनी करेक्शन सही कर लेना प्लीज, नाउन की बजाय प्रोनाउन। दूसरे ये टेबल आपकी ही, सी, इट और दे, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन ही मैस्कुलाइन जेंडर, सी फेमिनाइन जेंडर, इट न्यूट्रल जेंडर। ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम बन जाएगा, सी का हर बन जाएगा, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम। पजेसिव का एडजेक्टिव में हिज, हर, इट और देम। पजेसिव के प्रोनाउन में हिज, हर्स और देयर्स। इट का कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कुछ नहीं लगेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए ही लव्स यू,
he loves you। अब यहाँ ये आपका ही सब्जेक्ट है। she hates me, यहाँ she है। you admire him, ये यहाँ him आ गया। do you like it, ये यहाँ it है। these frogs are hairs, hers। do you know them, they read in this school, those bells are theirs। इन्हें ध्यान से देखिए एक बार। ही मैस्कुलाइन जेंडर, सिंगुलर सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव केस इट मीन्स नॉमिनेटिव केस में। फिर है सी हेट्स मी, यू एडमायर हिम, डू यू लाइक इट, डू यू नो देम, they read in this school, those bells are theirs, these frogs are hers। ये आपका थर्ड पर्सन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के नाउन की जगह प्रोनाउन कर लेना प्लीज। बाय मिस्टेक लिखा गया और उसको मैंने भी बोल भी वैसे ही दिया, लेकिन आप कर लेना उसको। अब ये आपका पर्सनल प्रोनाउन फिनिश हो गया है। सेकंड पॉइंट आपका, उस दिन मैंने आपको 11 प्रोनाउन लिखवाए थे। अब 11 प्रोनाउन के बारे में एक एक के बारे में हम बात करेंगे। अब सेकंड पॉइंट है आपका, इसमें पहले मैं आपको वो बता रही हूँ जिनके जो छोटे छोटे हैं, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? विस्मयादि बोधक। इसमें किसी भी बात का सरप्राइज होना, चाहे वो दुख हो चाहे खुशी हो, किसी में, इसमें केवल एक ही वर्ड आता है व्हाट। तो व्हाट के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है, ये साइन आपका होगा। तो व्हाट का यूज सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में व्हाट का यूज सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट यू डोंट नो राम, व्हाट यू डोंट नो राम। ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। अब है पजेसिव प्रोनाउन। ये आगे आने वाले नाउन से, जो इस प्रोनाउन के बाद में जो नाउन आता है, आगे आने वाले मीन्स पहले आने वाले, आगे आने वाले नाउन से अपना पजेसिव इट मीन्स संबंध बताता है। तो ऐसे होते हैं माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन के बाद। अगर जहां पे भी पजेसिव प्रोनाउन आया और उसके बाद में अगर किसी नाउन का यूज, पहली बात तो नाउन का यूज नहीं किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का यूज नहीं किया जाता है, और यदि इसके बाद में नाउन का यूज होता है तो वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। चौथा पॉइंट है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है कि किसी बारे में, किसी बात के ऊपर जोर डालना, बिल्कुल दृढ़, हम उसको जोर डालकर कहते हैं कि नहीं ये काम तुम्हें करना है। ऐसे पॉइंट्स के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन यूज किया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन किसी बात पे जोर डालने के लिए किया जाता है। सी हरसेल्फ कुक्ड फूड, वह अपना खाना खुद ही बनाती है। आई माई सेल्फ सा द स्नेक, इसमें जो हरसेल्फ है और माई सेल्फ है
इन बातों पे जोर दिया गया है। इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि देखना, यहाँ सा द स्नेक, यहाँ देखना और यहाँ खाना बनाना, ये सी और आई के द्वारा ही किया गया है। तो यहाँ पे जो जोर देकर जो भी बात कही जाती है तो इसमें हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। हरसेल्फ, माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है यहाँ। अगला पॉइंट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है किसी भी बात को इंडिकेट करना, संकेत करना। इसमें दिस, दीज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, दिस आता है सिंगुलर के लिए, पास की वस्तु के लिए, दीज आता है प्लूरल के लिए, पास की वस्तुओं के लिए। और इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करना, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंडिकेट करना, इशारा करते हैं कि वो चीज, ये चीज, उसके लिए। और इसमें दैट और दोज, ये दूर की वस्तु को बताने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें एक विशेष बात ये है, नोट, इस प्रोनाउन के जस्ट बाद में, इट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जहां दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं, वहां जस्ट बाद में वर्ब का यूज होता है। जस्ट बाद वर्ब आता है। दिस और दीज पास के लिए, जबकि दैट और दोज दूरी के लिए यूज किया जाता है। दिस इज माई पेन, दीज आर आवर्स टॉयज, ये दिस आ गया सिंगुलर के लिए और दीज आ गया प्लूरल के लिए। इसी तरह से दैट इज और दोज आर प्लूरल के लिए, दूर के लिए दोज आएगा प्लूरल के लिए और दैट आएगा सिंगुलर के लिए, दूर की वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। इसमें सेम और एक और वर्ड मैंने आपको लिखवाया था, द सेम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। अगर द सेम वर्ड आ जाता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। अब इसकी जगह हम दिस और दैट भी लगा सकते हैं, सेम की जगह दिस और दैट का यूज भी किया जाता है। इट मीन्स इसके जो पॉइंट दिए हुए दिस, दैट, दिस, दोज, ये भी हम लगा सकते हैं। दूसरा आता है सच का यूज। सच का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। सिंगुलर में भी इसका यूज किया जाता है और प्लूरल में भी यूज किया जाता है। लेकिन सच का यूज नाउन के पहले अगर होता है, सच का यूज अगर नाउन के पहले होता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ना कि प्रोनाउन। ये आपके इसके सच और दैट, द सेम और सच, ये दोनों पॉइंट इसी के थे। अब अगला पॉइंट है 6 पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करता है, प्रत्येक के बारे में बताता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें ईदर और नीदर का यूज दो के लिए किया जाता है और ईच का दो या दो से अधिक के लिए, तथा एनी और नो वन का यूज दो से अधिक के लिए। इट मीन्स ईच और एनी और नो वन, इनका तो दो से ज्यादा के लिए किया जाता है और नीदर और ईदर का यूज दो के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका, ईच ऑफ यू विल गेट ए पेन, नो वन ऑफ देम टुक पार्ट इन द रेस। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी किसी को वितरित करना, बांटने के उसमें आ जाता है। अब आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन है ये भी इसमें शो होता है। उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर और वन अनोदर, ये इसके दोनों पॉइंट है। ईच अदर का यूज दो के लिए और वन अनोदर का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है दैट टू ब्रदर लव्ड ईच अदर, और दूसरा इसी का एग्जाम्पल द बॉयज हेल्प्ड वन अनोदर। तो ये आपके 7 पॉइंट पूरे हो गए। 8वां है रिलेटिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिन प्रोनाउन से काम का जो इफेक्ट होता है, जिन प्रोनाउन से काम का जो इफेक्ट, जो वर्क किया जा रहा है उसका जो इफेक्ट
सब्जेक्ट के ऊपर पूरा पड़ता है, अन्य किसी पर नहीं, केवल सब्जेक्ट के ऊपर ही इसके बारे में उसका जो इफेक्ट होता है और किसी के ऊपर ही नहीं है। ऐसे पॉइंट्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एक्सेट्रा। इसमें माई, हिम और हर, इट, माई, हिम, हर, इट और वन के साथ सेल्फ लगाया जाता है और आर, योर, देम के साथ सेल्फ लगाया जाता है। I hurt myself. For example, I hurt myself. We hit ourselves. He was sitting there by himself. तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे ए पर्सन हु, जो बीच में जो WH फैमिली आती है वो रिलेटिव प्रोनाउंस में होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, दैट, हुज, हुम, ये 5 पॉइंट आते हैं। ये वो प्रोनाउन है जो अपने पहले यूज होने वाले नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स से संबंध बताते हैं, उसके जैसे जो शब्द होते हैं उनसे उनका संबंध बताते हैं। ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं और इन्हें कंजक्शन की तरह यूज किया जाता है तथा इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउन और कंजक्शन प्रोनाउन भी कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुज, हुम, प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन या नाउन के जैसे वर्ड्स के जो उनके बारे में जो संबंध बताते हैं तथा जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये कंजक्शन की तरह काम करते हैं तथा इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउन और कंजक्शन भी कहा जाता है। अब एक आते हैं एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती। इसका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। जैसे आई मीट द बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो बॉय आया हुआ है ये इसमें एंटीसीडेंट है। दिस इज द टॉय विच आई बोट। यहाँ बॉय का जो बॉय यहाँ पर हु का, बॉय जो है यहाँ हु का एंटीसीडेंट है। इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव और कंजक्शन भी कहा जाता है इन्हें। ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमारे दो बचे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यही सारे वर्ड्स होते हैं। इनमें थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूजन होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन 10 पॉइंट। आज के क्वेश्चन किसी से प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव से ही पता चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव होता है क्या है। आज के क्वेश्चन किसी से भी प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके वर्ड्स हैं हु, हुज, हुम, विच और व्हाट। ध्यान रहे, हु, हुज और हुम व्यक्तियों के लिए आता है, व्हाट वस्तुओं के लिए आता है और विच वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए यूज किया जाता है। विच हमेशा सिलेक्शन को शो करता है। विच का यूज हमेशा कि इनमें से एक, विच हमेशा सिलेक्शन को शो करता है। अब इसमें हु रोट दिस लेटर फॉर एग्जाम्पल। फिर है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन का अर्थ होता है अनिश्चित, कोई भी निश्चित होता है। जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं होता है, बोध नहीं होता है, उसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। नन हेल्प मी, डू गुड टू अदर्स, ऑल न्यू हिम, सम कम एंड सम गो। मतलब इनमें किसी का पता नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोनाउन टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।